तमाम वालिदैन ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो अच्छा पढ़े, अपना मुस्तकबिल संवारे। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश ही होती है फैसल, जैसे आपने भी कहा ना कि बैरून मुल्क जाकर जनाब तालीम हासिल करनी है, क्योंकि हमें फ्यूचर में कोई बेहतरीन नौकरी जो है उसके ज़राए हमें मिल सकते हैं, आमदन का कोई अच्छा सिलसिला बन सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सब कुछ एक ख्वाब लगता है। आज हम आपको बताएंगे कि इस ख्वाब की ताबीर कैसे मुमकिन है, क्योंकि कनाडा ने गैर मुल्की तलबा के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में पाकिस्तान का नाम अब शामिल कर लिए, जिसके तहत अब मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे कनाडा में ना सिर्फ तालीम हासिल कर सकेंगे बल्कि वहाँ तालीम के साथ साथ काम भी कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई ममालिक में जब आप एजुकेशन के लिए जाते हैं तो कहीं कुछ घंटे के लिए आप काम कर सकते हैं, कहीं तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते आप, और वो ये होता है कि जी आप काम करें और वतन वापस आ जाएं। लेकिन अब ये जो प्रोग्राम अनाउंस किया है कनाडा ने, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। तो इस सब पे बात करने के लिए आज जो है वो हमने दावत दी है कनाडा में बतौर सहाफ़ी, राइटर और समाजी कारकुन काम करने वाले महबूब अली शेख साहब को। तो महबूब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। जब भी हम सोचते हैं कि जी हम जाएं, भाई गया, हाँ, या बहन जा रही है पढ़ने के लिए या माँ बाप सोचते हैं बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, तो एक तो सबसे पहले आता है कि जी ख़र्चा पूरा देना पड़ेगा उनको। फिर ये कि अगर वहाँ जाके बच्चा है तो फिर वो हैंड टू माउथ कर रहा है अपने मामलात, पढ़ भी रहा है और कमाई भी कर रहा है, और उसमें कई बार ऐसा भी होता है कई लड़कों का, कई बच्चों का, कि वो बेचारे नहीं कोप अप कर पा रहे होते हैं ना। लेकिन अब ये वाले जो मामलात हैं ये तो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि कई ममालिक में ऐसा है कि चोरी छुपे आपको काम करना पड़ता है। तो इस प्रोग्राम के बारे में ज़रा ब्रीफ करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का और समा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम दिया है। अब तक तो अपर क्लास फैमिलीज़ जो है, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, उनके लोग, सरमाएदारों के बच्चे जो है वो कनाडा, अमेरिका, यूके और दीगर कंट्रीज़ में पढ़ाई के लिए जाते थे। ये फ़र्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी आई है फॉर द स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तानी यूथ के लिए, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और 2018 जून के अंदर इस प्रोग्राम का स्टार्टअप हुआ था। IRCC जो है वो इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप ऑफ कनाडा का इदारा है। अच्छा। जिसने जून 2008 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। लेकिन बदकिस्मती से 2009 का जब सूरज गुरूब हो रहा था और 2020 का तो कोविड की वजह से बड़ा इफेक्टेड रहा है। और हमारे यहाँ की यूथ को, यहाँ के बच्चों को वो अवेयरनेस नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी इस प्रोग्राम के सिलसिले में। बहुत इजी है, बहुत क्विक पैथवे, यू गेट द एडमिशन एनी यूनिवर्सिटी इन कनाडा, लाइक टोरंटो यूनिवर्सिटी, यॉर्क, मैकमास्टर, वाटरलू, यू नेम इट। तो उसमें बहुत इजी प्रोसेस है, और मेरे ख्याल में $10,000 जस्ट यू कैन डिपॉजिट ऑन कैनेडियन बैंक, TD बैंक है, RBC है, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा है। अब मैं यहाँ एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि बराए मेहरबानी जो भी बच्चा पाकिस्तानी बाहर जाना चाहता है वो किसी मिडल मैन का उसमें झांसे में ना आए, क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना कि कहते हैं हम आपको पहुंचा देंगे। देखिए, मेरे पास डेली व्हाट्सएप पे मैसेजेस, ईमेल्स आती हैं कि जी जॉब्स आई हुई कनाडा में और आपको जो है वो रिहाइश भी मिल रही है और इतने डॉलर भी मिल रहे हैं। आफ्टर कोविड जो इम्पैक्ट हुआ है वो तो पूरी दुनिया पे हुआ है। लोगों की इकनॉमिक तबाह हो गई। इवन जो है वो पाकिस्तान तो बहुत बेहतर रहा। आप कनाडा पे नजर आए तो 1 पॉइंट समथिंग मिलियन जो है वो लोगों की जॉब लॉस भी है। इन हालात के अंदर आपको कैसे कोई जॉब ऑफर कर सकता है? कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल क्विक पैथवे है। यू शुड बी अप्लाई ऑनलाइन। आप देखें, सर्च करें, कनाडा की वेबसाइट है CIC वाहिद वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप उस पर जाएँ, SDS प्रोग्राम को आप फॉलो करें, आप सर्च करें। $10,000 डैट मीन्स पाकिस्तानी 12,80,000 बनते हैं। 12 लाख या 13 लाख, क्योंकि 128 रुपये का शायद डॉलर है आज। मेरा एक सवाल है, अभी 12,80,000 की आप बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास की अगर हम बात कर लें, बड़ा मुश्किल है 12,80,000 उसके लिए जमा करना। 4 बच्चे हैं जिसमें से एक को, बड़े वाले बेटे को जनाब वो बाहर भेजना चाह रहा है, 12,80,000 कैसे वो अफोर्ड कर सकते? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम पाकिस्तानी, मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ, कुछ साल पहले कनाडा शिफ्ट हुआ हूँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन वर्क करता हूँ। देखिए, हमने पाकिस्तान को जो है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप देखें, क्या आपका बच्चा या हमारे जब बच्चे जो हैं मिडिल क्लास फैमिली के मेहरान गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते? करते हैं। और 50, 60, 70, 80 या 2 करोड़ रुपए की तो बात नहीं है। वो आपने डिपॉजिट करना है कैनेडियन बैंक में, जिस पे बैंक ऑफ कनाडा या TD कनाडा बैंक या जो भी बैंक है XYZ, मैं नाम नहीं लूँगा, प्रमोशन हो जाएगी, तो वो आपको उस पर इंटरेस्ट भी दे रहा है $450। अच्छा, वो आपको इंटरेस्ट मिला है। और आपकी ये 1 साल की ट्यूशन फीस है
जो वो गारंटेड आपको सर्टिफिकेट के तौर पे जमा करवानी है। उसमें आपको सिर्फ लैंग्वेज का जो प्रोफेंसी टेस्ट जो होता है वो आपको शो करना है। मेरे ख्याल में आइल्स में जो है वो 6.1 जो है वो बैंड है ईच कैटेगरी, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, टॉकिंग। तो इसके अंदर आपने 4 कैटेगरी हैं, इसके अंदर 6.2 या 6.1 बैंड है, उसको आपने मैच करना है। आप देखें कौन सी यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई करें। बहुत ईजी वे। एक बड़ा इशू आता है वो ये कि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं कि जिनका स्टडी गैप आ जाता है, ठीक है, तो क्या वो चीज़ यहाँ पे केटर होती है या फिर, क्योंकि होता ही है ना कि जो बाहर आपका जो मुल्क बुला रहा है वो ये देख रहा है कि भाई ये वाकई स्टडी करने आ रहा है या फिर ये आ रहा है इसको स्टडी गैप को 10 साल 11 साल 12 साल हो गए हैं, ये सिर्फ आएगा और यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेशन उठाएगा बस स्लिप होने के चक्कर में ना। तो ये बताएं कि क्या स्टडी गैप को, कितना स्टडी गैप ये प्रोग्राम जो है एक्सेप्ट कर रहा है? देखें, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है या यूनिवर्सिटीज़ में लोग बैठे हुए हैं, दे आर वेरी क्लेवर। यस दे आर। ठीक है, और वो अंडरस्टैंड करते हैं कि बच्चा पढ़ाई के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, किसी भी कोर्स को आप सिलेक्ट करते हैं, तो आप अपनी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरी करनी होती है। जब वो आपकी सारी चीज़ें सर्च करते हैं, उसके बाद आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची यूनिवर्सिटी से आपने कुछ किया हुआ है तो उसकी जो है ट्रांसक्रिप्ट जो होती है वो आपको डायरेक्ट भिजवानी होती है, जो कि सील्ड एनवेलप के अंदर होती है, जो आप भी चेक नहीं कर सकते। जब वो उन तमाम चीज़ों को चेक करते हैं, क्राइटेरिया फिलअप करते हैं, और ये सबसे क्विक पैथवे है द एडमिशन विद इन 6 मंथ और 20 कैलेंडर्स डेज, यानी विद इन अ मंथ आपको पता चल जाता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ये आपको कंफर्म हो जाता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स कहेंगे तो मैं आपको वो भी शो कर दूं कि कोविड की वजह से जो इफेक्ट हुआ है इस वक्त जो हमारे पास है, देखें 2017 में पाकिस्तान का नाम जो है वो पहले शामिल नहीं था। 2018 में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, 2019 के अंदर पाकिस्तान का नाम आया स्टार्ट ऑफ द मंथ में, जनवरी फेब के अंदर। इसमें इंडिया था, कोलंबिया था, फिलिपाइन था, तो वियतनाम था, डिफरेंट कंट्रीज है, पाकिस्तान नहीं था 10 कंट्रीज़ में, लेकिन 2019 के स्टार्ट में आया। और हमारा ये अलमिया ये रहा कि बच्चों को अवेयरनेस दी, जिन्होंने अप्लाई किया उसमें से 25,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई और 25,000 जो है उसमें से जो है वो तकरीबन 8,500 जो है वो अप्रूव हुई। अच्छा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, दुनिया उन्हें मानती है। देखिए, आज आप अल्बर्ट आइंस्टाइन का मुकाबला आईक्यू लेवल पे करते हैं तो पाकिस्तान की जो है वो एक लड़की है तारा, उसका नाम आता है, वो आईक्यू लेवल उसका ज़्यादा है। तो पाकिस्तानी कौम तो जीनियस कौम है। दुनिया में किसी भी हवाले से देखें, आज अबू धाबी देख लें, दुबई देख लें, मिडल ईस्ट देख लें, एयरलाइन देख लें, सब हमने ही बनाया, पाकिस्तानी कौम ने बनाया। जो चमक पाकिस्तानी कौम की आंखों में वो किसी की नहीं है। बस हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। अच्छा, या जब हम प्रोसेस की बात ही कर रहे हैं तो ये बताएं कि जो इसमें सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है ना, क्योंकि कई ममालिक में आपको पता है, जैसे बार बार मैं इसका तस्करा करूँगा कि स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा इशू यही होता है कि मिडिल क्लास हैं, वालिदैन ने जोड़ के पैसा उनको भेजा है और भेज के बोला है कि बेटे अब तुम हो और कनाडा है और आगे तुमने और वापस भी भेजने तो नहीं, हम वो कर्जा उतार दें। हाँ, एक तो ये कि चले वापस भेजने वाली बात तो 2 साल में बेचारा रह के करेगा, लेकिन पहले तो ये वो खुद कैसे अपना खर्चा चलाएगा। जो इसमें अट्रैक्टिव बात वो ये है कि वो वहाँ काम भी कर सकता है। 6 घंटे का उसका हाँ, तो ये मुझे बताइए कि क्या वर्क परमिट किस तरह का होगा? और इसमें ये है कि अगर आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपने मास्टर किया हुआ है, आप जर्नलिज्म एज ए जर्नलिस्ट अगर आप अप्लाई करते हैं या किसी भी प्रोफेशन में अप्लाई करते हैं, किसी भी डिग्री के लिए, तो आपको 6 घंटे जो है वो आपको वर्क परमिट अलाउ है पर डे। अगर आप वहाँ पे लेबर रूल्स देखें, लॉज जो हैं, उसके तहत आपको पर आवर $14 मिलते हैं और 6 डेज वीक जी मिनिमम है, वेज मिनिमम मतलब वेज कनाडा की, जी हाँ मिनिमम कर सकता है। जो वहाँ पे कॉफ़ी शॉप में अक्सर जो बच्चे पढ़ने आते हैं इंडियन पाकिस्तानी, वो उन्हें इजीली मिल जाती है जॉब वहाँ पर और वो अपने अखराजात निकालते हैं। इसमें एक जो बहुत अहम बात है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि कनाडा में आबादी दुनिया का 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन आबादी ना होने के बराबर है। अच्छा, और कैनेडियन जो है उनकी ख्वाहिश होती है कि जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो बच्चे वापस ना जाएं। आफ्टर 2 इयर्स वो अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेसिडेंट के लिए। अच्छा। और उसके बाद वो अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला सकते हैं और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखिए, मैं बार बार यही आपके प्रोग्राम की तवज्जो से भी बताना चाहूँगा कि इससे अच्छा मौका पहले कभी नहीं आया और कोविड की वजह से कुछ सूरत हाल अजीब रही, अब सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है, कनाडा ओपन हो चुका है, दुनिया के अंदर सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो रही है। तो इस वक्त हमारी यूथ के लिए बेहतरीन ऑप्शन है और ख़ासतौर पर मिडिल क्लास फैमिली। अच्छा, यूथ की तो आपने बात की, अब ज़रा कुछ और भी इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत सारे आए हैं ना, इनमें एक यूकॉन वाला एक प्रोग्राम है आगे चल के, लेकिन इसकी जो विंडो है ना वो बड़ी लिमिटेड है। कुछ प्रोग्राम 2023 तक हैं,
ठीक है। तो क्या और जो लोग अभी नहीं ऑब्वियसली जा सकते, उनके जहन में यही खौफ है कि यार ये तो 2023 के बाद तो हमारा भट्टा बैठ जाएगा, उसके बाद तो हम शायद कभी किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई ना कर सकें। मेड बी स्टूडेंट और मेड बी सब प्रोफेशनल जो अपने पॉइंट्स बना के और वो सारा लेके जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस प्रोग्राम की क्या विंडो है, एक तो ये, और आने वाले दिनों में भी स्टूडेंट से हट के भी कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो मज़ीद इसका इरादा रखती है कि इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स अनाउंस किए जाएँ? देखिए, प्रोग्राम्स के हवाले से तो मैं नहीं कह सकता कि कोई नया प्रोग्राम है, लेकिन ज़ाहिर है कनाडा में यूथ की कमी है। वहाँ पर ज़्यादातर ओल्ड एज, आप देखें सीनियर सिटीजन्स की तादाद ज़्यादा है, और वहाँ पर जो रेशो अगर आप देखें तो कैनेडियन कम है, मल्टी कल्चर सोसाइटी ज़्यादा है वहाँ पर, दुनिया भर के लोग आबाद हैं और डाइवर्सिटी नज़र आती है आपको वहाँ पर। ये उसकी खूबसूरती है कनाडा की। वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपनी तर्ज पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लिविंग लाइफ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। और जहाँ तक आपने बात की कि जी और भी कोई प्रोग्राम्स, ये 2023 तक का अभी फ़िलहाल इन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन मैं भी इसको आगे एक्सटेंड कर दें ड्यू टू कोविड, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो डिले हुए हैं। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा ऑप्शन है पाकिस्तानियों के लिए। देखिए, पाकिस्तानी जो हैं वो अगर लेबर वो हैं, लेबर के कैटेगरी के अंदर वहाँ पर बेइंतहा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे बूम आया हुआ है वहाँ पर इस वक्त कनाडा के अंदर। लेबर कैटेगरीज़ के अंदर अगर आप कहीं शॉर्ट कोर्स कर लेते हैं किसी अच्छे इदारे से, उसका सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी है। मैं फिर दोबारा आपसे ये कहूँगा कि खुदा किसी के झांसे में ना आए, डायरेक्ट अप्लाई करें। कनाडा की वेबसाइट बहुत ईजी है, आप जाएँ, मुझसे रब्ता ना करें। इंटरनेट आजकल तो जो है वो हर एक के मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है इजी एक्सेस है। आप जाएं और सर्च करें cic.com org, आपको सारी और आपने 12 लाख 80,000 का टोटल मेरे ख्याल में, अगर एक 128 आज का जो है वो रेट है, अगर कैनेडियन डॉलर इस वक्त अगर कैनेडियन डॉलर से वो 13,21,000 मतलब $10,000 वन, हाँ बिल्कुल होते थे। सही है। बेहद शुक्रिया सर, आप मौजूद थे। और यकीनन जो हमारी नौजवान और जो जाना चाहती है कनाडा, और स्पेशली पढ़ने के लिए भी और चाहती है कि साथ साथ काम भी करें, उनके लिए बड़ा गोल्डन चांस है। तो जनाब अप्लाई करें, और वही बात है कि किसी मिडल मैन के झांसे में ना। और फैसल, जब हम बात करते हैं ना कि अच्छा हमारे जो बच्चे हैं माशाल्लाह, जब पूरी दुनिया में उनके टैलेंट को सराहा जाता है, तो हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात